हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे, देखो आपका रिजल्ट तो आ गया है। जो रिजल्ट आया था वो आपकी मेन लिस्ट थी। आज हम बात करेंगे भाई, जिसके रिजल्ट में आज सॉरी यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन इन द मेन लिस्ट, इन सबको एडमिशन कैसे मिलेगा। और इनके एडमिशन के लिए आती है वेटिंग लिस्ट, और ये वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी, वेटिंग लिस्ट ऑफलाइन आएगी या फिर ऑनलाइन आएगी। साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट किस आधार पर बनेगी। अब देखो, अगर वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन आती है तो आप देख सकते हो, लेकिन वेटिंग लिस्ट अगर ऑफलाइन आएगी, क्योंकि बच्चों वेटिंग लिस्ट आती ही ऑफलाइन है, ऑनलाइन आपको नहीं मिलेगी। ऑफलाइन अगर आएगी तो आप किस तरह से इसमें जान पाओगे कि भाई आपका आपके स्कूल में सिलेक्शन हुआ है या नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको दूंगा, और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर लेना। तो चलिए मैं बताता हूँ एक एक जानकारी आपको कर कर। तो वेटिंग लिस्ट को समझने के लिए पहले हमें जानना होगा वेटिंग लिस्ट किस आधार पर बनती है और आती कैसे वेटिंग लिस्ट। ऑफलाइन वेटिंग लिस्ट आपको कैसे मिलेगी? ऑफलाइन, यानी कि आपको यहां पर खुद ही पता करना पड़ेगा स्कूल से कि कैसे हम लोगों की वेटिंग लिस्ट आ गई है। और दूसरा, स्कूल से कैसे पता करेंगे, स्कूल का नंबर कैसे मिलेगा, वो भी मैं अगले सेशन में आपको बता दूंगा। अब बात करते हैं वेटिंग लिस्ट किस आधार पर बनती है। अब देखो, जैसे आपका रिजल्ट आया और रिजल्ट में आपकी मेन लिस्ट आई। अब यहाँ पे मेन लिस्ट में क्या हुआ, टोटल आपके जो स्कूल की सीटें थी वो आपके स्कूल में टोटल 80 सीट थी। और यहां से जो पहले मेन लिस्ट आई है, इसमें जो भी आपकी मेरिट बनी उसमें इन 80 बच्चों को यहाँ पर इसमें स्कूल में सेलेक्ट कर लिया गया, जो भी आपका कट ऑफ बना था। अब इसके बाद क्या होगा, मेन लिस्ट जारी होने के बाद स्टूडेंट से उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा। अब यहाँ पे जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई नहीं होंगे, या फिर किसी बच्चे का एज का इशू होगा, या फिर उसके कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, तो इन सब बच्चों के लिए क्या होगा, यहां से इनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब ये जो 80 बच्चे सिलेक्ट किए, उन 80 में से पूरे 80 वहां पर नहीं मिल पाएंगे एडमिशन। अब उन 80 में से जो खाली सीटें बच जाएंगी, उन सीटों के लिए फिर से मेरिट के आधार पर उन बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा जिनके रिजल्ट में आपका ये लिखा हुआ आया था, यू आर नॉट कंसिडर्ड फ्रॉम द मेन लिस्ट। यानी कि फिर से इसके लिए जो है सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी, और उस सेकंड लिस्ट में और बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। अब जिन बच्चों का, अब क्या हुआ था, सेकंड लिस्ट भी आपकी जारी हो जाएगी। सेकंड लिस्ट में भी कुछ बच्चे स्टूडेंट लिए जाएंगे, वहां पे सेलेक्ट होगा नेम। अब उन बच्चों में से भी कुछ बच्चों के साथ जो भी इशू होगा, उन बच्चों की सीटें फिर बची रह जाएंगी। उसके बाद आपकी थर्ड लिस्ट जारी होगी, क्योंकि नवोदय नहीं चाहता कि वो अपनी 80 सीटों में से किसी सीट को भी खाली रखे। तो वो टोटल सीट को भरने के लिए जो आपकी सेकंड और थर्ड लिस्ट को जारी करेगा। अब यहाँ पे अब बात करते हैं, ये अब समझ में आ गया आधार तो आपको कैसे मिलेगा, किस आधार पर बनती है। अब बात करते हैं भाई, कितने समय के बाद आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। अब देखो, अभी रिजल्ट आया, उसके बाद बच्चे जो है अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फिर उसका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन होने के बाद फिर यहां से बच्चों को लेटर जारी कर दिया जाएगा, जो जो भी आपके डॉक्यूमेंट हो गए। और इस सारे काम में आप मान के चलिए कम से कम 25 से लेकर 30 दिन तक यहाँ पे लग जाएंगे। यानी कि आपको मान के चलना है कि 1 महीने का समय आपको मिल जाएगा, लग जाएगा आपकी वेटिंग लिस्ट आने में। अब दूसरी बात, वेटिंग लिस्ट आने में 1 महीने का समय लगा, तब तक आपको क्या करना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट को भी रेडी रखना है। हो सकता है आपका नंबर वहां पर आ जाए, सेकंड में नहीं आएगा, मान लीजिए सेकंड लिस्ट में नहीं आया, तो हो सकता है आपका नंबर थर्ड लिस्ट में आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट के नंबर कैसे मिलेंगे आपको स्कूल के, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसलिए भी यहाँ पर नवोदय ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उसने यहाँ पर आपको फेल नहीं किया है। उसने कहा कि आप फेल नहीं हो, उसने सीधा सीधा बोला है कि यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन इन द मेन लिस्ट, कि आप जो है मेन लिस्ट में नहीं आए हो। यानी कि मेन लिस्ट में नहीं आए तो आप जो है यहाँ पर सेकंड लिस्ट में आ सकते हो, या फिर आपको थर्ड लिस्ट में आ सकता हो। यही आपकी लास्ट होप है इसके लिए, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको अगली क्लास में ये बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में कि भाई जो फोन नंबर है, आपको स्कूल का फोन नंबर कैसे मिलेगा आपके रीजन का। दूसरी बात, जिन बच्चों का इसमें नहीं हो पाया सिलेक्शन, और कौन कौन से स्कूल है जिसमें आप नवोदय की तरह ही टेस्ट देकर एडमिशन ले सकते हो, और वहां पर भी आपको इस तरह की फैसिलिटी मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि सभी बच्चों तक ये पहुंचे, और वो अपना जो भी उनको गलत फहमी है कि भाई वो फेल हुए हैं, तो उस चीज को समझ सके कि आप फेल नहीं हो। सेकंड और थर्ड लिस्ट का इंतजार करें, और इसमें नहीं हो पाता तो मैं आपको और भी स्कूल सजेस्ट करूंगा जिसमें आप अच्छे से कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।